ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जिन भी दर्शकों ने पुरानी फिल्मों के अगर शौकीन हो तो देवानंद की तेरे मेरे सपने या पुरानी फिल्म डॉक्टर चिटनिस की अमर कहानी देखी हो तो ज़रूर देखा होगा कि उस फिल्म के अंदर, दोनों फिल्मों के अंदर एक डॉक्टर व्यक्ति के जीवन का उतार चढ़ाव और संघर्ष दिखाया गया कि किस तरीके से एक डॉक्टर आदमी को भी, एक डॉक्टर नायक को भी जिंदगी के पेचीदगियों, उतार चढ़ाव, दुख सुख, इन सब चीज़ों से गुजरना होता है। कैसे एक डॉक्टर दूसरों की मदद के लिए अपना तन मन धन लगा देते हैं और किस तरीके से उनको मानसिक और सामाजिक उलझनों से भी जूझना पड़ता है। हमारे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर सतीश वर्मा जी। डॉक्टर सतीश वर्मा जी एक काबिल डॉक्टर है और दिल्ली के पंजाबी बाग एरिया के अंदर विधाता क्लिनिक संचालित करते हैं। इस समय चूंकि कोरोना का माहौल है और इस बार वाला कोरोना थोड़ा ज़्यादा हाहाकारी तरीके से दिल्ली के ऊपर आक्रामक हुआ है, पेशेंट ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है, फिर भी स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, बताना पसंद करूँगा। डॉक्टर सतीश जी ने इस समय में इंसानियत को देखते हुए इस कोरोना काल के अंदर कुछ लोगों के साथ मिलके एक ऑक्सीजन रिलीफ सेंटर स्थापित किया। एक पार्किंग ली गई, उस पार्किंग के अंदर बेड लगाए गए, मोहल्ले वालों ने, इलाके वालों ने, कॉलोनी वालों ने मिलकर उसके अंदर ऑक्सीजन सेंटर और काफ़ी चीज़ें करी जो डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। डॉक्टर साहब, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम ये बताइए कि पंजाबी बाग एरिया में ये जो आप और आपके लोगों ने, पड़ोसियों ने मिलकर जो ऑक्सीजन सेंटर शुरू करा, इसका आइडिया आपके मन में कैसे आया? ये आइडिया RWA के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के मेंबर हैं, इन्होंने आपस में डिस्कस किया और मुझे बोला कि आप अगर हेल्प करेंगे तभी हम चला पाएंगे। क्या हेल्प करी? मैंने उनको फ्री सेवा दी, मेरे स्टाफ ने फ्री सेवा दी। वहाँ भी जो भी मेडिकल ऐड होती थी, जो पेशेंट आते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनका जो भी जो भी पेशेंट को तकलीफ होती थी उसका इलाज में हमने हेल्प किया। अच्छा, इस समय में थोड़े समय पहले देखा जा रहा था कि दो प्रकार के पेशेंट काफ़ी उभर रहे थे। एक तो कोरोना के तो थे ही थे, दूसरा जिनको ऑक्सीजन की कमी वाले रोग होते हैं, अस्थमा या दिल वगैरह का, तो उनमें आप किस तरीके से मतलब उनको कैसे इलाज करते थे? कोरोना वालों का भी करते थे और नॉन कोरोना वालों का? बेसिकली क्या था कि अगर किसी को बुखार आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोरोना ही हो गया है। तो सिम्टम से पता लग जाता है, उसकी हिस्ट्री से पता लग जाता है कि हमने किस लाइन पे जाना है। तो जो पेशेंट फीवर के आते थे उनका पूरा लैब से इन्वेस्टिगेशन कराते थे। तो कोरोना के साथ साथ बहुत सारे मरीज में टाइफाइड जो है वो पेशेंट टाइफाइड इन्फेक्शन मिल रहा था, तो उनका ट्रीटमेंट किया, उसी हिसाब से वो ठीक हुए। बाकी एस्थमेटिक पेशेंट थे, उनको जिस हिसाब से ज़रूरत थी उनका हेल्प किया, वो ठीक हुए। जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन थेरेपी दी गई और यहाँ कंसनट्रेटर लोगों ने प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ लोगों ने प्रोवाइड कराया गया। तो वो सब लोगों ने जो भी हेल्प किया, वो मरीजों को, जिनको नीडफुल मरीज़ थे, जो कोरोना के डर से बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल कोविड सेंटर में कन्वर्ट हो चुके थे, तो उनको बहुत हेल्प मिला। अच्छा, यहाँ सिर्फ मतलब खाते पीते परिवार के लोग ही एडमिट होते थे या अमीर गरीब सब किस्म? नहीं, सभी जो भी यहाँ आ गया, तो हमने किसी से कोई पैसा तो लेना नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट था ये सारा का सारा सर्विस, मेडिसिन भी और जो भी हेल्प सब फ्री था, इसका कोई चार्ज नहीं किया गया। आपके कार्यकाल में जिस समय ये काफी ज्यादा चरम सीमा पे था, कितने लोगों की मदद हो गई? ये करीब यहाँ से 40 से 50 लोग ठीक होके गए। अच्छा, और जो कोरोना पेशेंट थे उनको आप किसी कोरोना पेशेंट को अगर हमें डाउट है कोरोना पेशेंट का, उसको टेस्ट करने के लिए आगे हमने आचार्य भिक्षु या दूसरे बड़े सेंटर में भेज दिया जहाँ इसका टेस्ट हो रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस समय लोग बाग यहाँ से ठीक होकर जाया करते थे, आपने यहाँ पे निःशुल्क सेवा करी, अपनी क्लिनिक छोड़ के आप वहीं पे बैठे हुए रहते थे पूरा दिन में, बताया गया, तो कैसा लगता था आपको जो अच्छे होते हुए पेशेंट जाते? अच्छा लगता था, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होती थी मन को। और अल्टीमेटली डॉक्टर की खुशी सबसे बड़ी क्या है, उसका मरीज ठीक हो जाए, वो सबसे बड़ी खुशी होती है उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वर्तमान कोरोना टाइम की बात करते हैं। धीरे धीरे दिल्ली सरकार कह रही है कि स्थिति कंट्रोल में हो रही है। आपको क्या लगता है कितने और समय में जो है स्थिति ये अगले 10 से 15 दिन में और बेहतर हो जाएगी? अच्छा दर्शकों, ये वाकई बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि हम दिल्ली वालों के शहर से 10-15 दिन में स्थिति, जहाँ इतने दिन काटिए वहाँ थोड़ा और सही कंट्रोल में आ जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं आप कोरोना बीमारी को, क्यों इस बार इसकी हाय तौबा इतनी ज़्यादा रही? ये अभी बड़ी तेज़ी से फैला और म्यूटेंट इसका जो है पिछले म्यूटेंट से बिल्कुल अलग था। लोगों को समझाने के लिए लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सावधानियां बरतें? अभी भी सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें। घर में आने से पहले या घर में निकलने से पहले आप स्टीम ज़रूर लें, हाथ वाश करें, हैंड वाश करें
और अपना सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, बस ज़रूरी है ये चीज़ें। साहब, आप जैसे डॉक्टरों ने ही हकीकत बोले तो कोरोना को कंट्रोल करा हुआ हम लोग बचे हैं, ये कोई आम जनरल या दूसरे डिपार्टमेंट का काम तो है ही नहीं। बहुत सारे डॉक्टर आप जैसे लोग दिल्ली शहर के अंदर फैले हुए हैं, और डॉक्टर लोग भी और अन्य सामान्य जीवन जीने वाले लोग भी आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे, उनको क्या इंसानियत का पाठ पढ़ाना पसंद ये करेंगे? बेसिकली ये सिर्फ डॉक्टरों का ही एम नहीं है, टारगेट नहीं है, ये सबका ही टारगेट होना चाहिए। जिसको जहाँ जिस लेवल पे जो दूसरों की मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, या जो अनपढ़ लोग हैं, थोड़ा कम एजुकेटेड लोग हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको ज़रूर एजुकेट करना चाहिए कि आपको कोरोना से बचने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, ये ज़रूरी है। और टीवी चैनल्स पे तो बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर जो है हमेशा ही पब्लिक के बारे में बताते हैं, सिम्टम के बारे में बताते हैं, उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये सब वो लोगों के पब्लिकली हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा दर्शकों, हम बता दें कि डॉक्टर साहब डॉक्टर सतीश वर्मा जी अध्यात्म में भी रुचि लेते हैं, और ये एक पुस्तक उठो जागो ब्रह्म ज्ञानी बनो ब्रह्मलीन डॉक्टर केवल किशन जी महाराज द्वारा लिखित है। ये किताब, अच्छा, इसकी भूमिका लिखने में यहाँ हम देख सकते हैं कि डॉक्टर सतीश वर्मा जी भी मौजूद हैं इस पुस्तक के अंदर भी। उन्होंने डॉक्टर साहब, तो ये केवल किशन जी महाराज जी से आप किस तरीके से प्रभावित? ये बेसिकली ये महाराज नहीं है, ये तो जो है इसमें लिख दिया गया है। ये कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। अच्छा। जम्मू में ये कैंसर के रिसर्च के डायरेक्टर रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट को उन्होंने ठीक किया। तो डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं और साइंस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मुझे तो आपको देख के गाइड फिल्म याद आ गई, प्रैक्टिकल से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ आपका कैसे ध्यान गया? ये बेसिकली ये स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है जी। इसमें समझना होता है कि आत्मा, ये जो आप सुनते आ रहे हैं सदियों से, आत्मा नाम की कोई चीज़ है जो है न जन्म लेती है न मरती है, ये है क्या चीज़, इसके बारे में जानना। मन क्या है, इसके बारे में जानना। मन, आत्मा और शरीर का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में जानना। और मन, आत्मा, शरीर और परमात्मा का आपस में क्या संबंध है, इसको जानना ही आध्यात्मिकता है। कोई पूजा पाठ करना आध्यात्मिकता नहीं है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे मन में भी है, क्या मतलब आप किसी डॉक्टर के पास जाए, बिना भी कोई बीमारी हो सकती है, मान लिया जाए मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को मानता हूँ, मजहब को मानता हूँ, किसी पर्टिकुलर देवी देवता या अल्लाह मियां टाइप को मानता हूँ, तो उनके पास जाऊँ और डॉक्टर के पास ना जाऊँ, उससे भी लगता है कि कभी आध्यात्मिकता से ठीक हो जाएगा? कभी किसी आध्यात्मिकता से, किसी देवता के पास जाने से, किसी धर्मगुरु के पास जाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी का इलाज सिर्फ दवाई है, ओनली मेडिसिन। बिल्कुल जाना ही चाहिए। ये सब जाते ही तो सब अंधविश्वास की बात है। डॉक्टर साहब ने बहुत खूब बात कही है, और ताज़ा खबर चैनल भी इस बात की पुरजोर वकालत करता है। ये वो कोविड सेंटर, ऑक्सीजन सेंटर है जो यहाँ पे स्थापित किया गया था। ये बेड बनाए गए थे, मकसद यही था कि लोगों की जान बचनी चाहिए। छोटा सा सेंटर। स्वागत है दर्शकों। जैसे ही आप देखिएगा कोरोना काल खत्म होगा, नॉर्मल स्थिति वापस आएगी, तो यकीनन अगर दिल्ली का इतिहास लिखा गया तो जिन लोगों का नाम वाकई दिल्ली के इतिहास में दर्ज होगा। हमारे सामने बैठे हुए ये जितने भी लोग आपको दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सिंपल लोग हैं, अपना कारोबार करते हैं, बाल बच्चे पालते हैं, सिंपली अपनी जीवन जीते हैं, अड़ोस पड़ोस वालों से हाय हेलो करते हैं। लेकिन इस समय में इन लोगों ने सारी चीज़ें छोड़ी और कोरोना पेशेंटों को या नॉर्मल पेशेंटों को बचाने के लिए एक सैनिकों की तरफ बाहर निकल कर आ गए। इस समय में जब लोग खौफ से डरे हुए हैं, लोग अपने घरों के अंदर हैं, कोई मिलके एक दूसरे से राजी नहीं है, शमशान घाट में बच्चा माँ की लाश को दफनाने या जलाने को राजी नहीं है, इन लोगों ने मिलकर बाहर आए और लोगों की मदद का फैसला किया। मास्क पहने बेचारों ने अपने अपने बाहर निकले, कुर्सियां बिछाई और ये सेंटर बनाया। जो आप सेंटर हम देख रहे हैं, ये पंजाबी बाग के छन्नामल पार्क में है, जहां पर इन लोगों ने लोगों की मदद का बीड़ा उठाया। आइए इन्हीं से बात करते हैं। कमल जी कौन है? कमल जी, क्या मन में विचार आया आपको ये ऑक्सीजन रिलीफ कैंप बनाने के बारे में? देखिए, कोरोना महामारी के दौरान सारे हॉस्पिटल्स जी कोविड जी में कन्वर्ट हो गए थे। जी जी। तो जो लोगों की प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं जी, उनके लिए कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है जी। तो लोग हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं जी। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की है, जी जी, बुखार है। जी जी। तो उसको देखते हुए हमने मिलकर, हमारी RWA ने मिलकर
ये एक सेंटर बनाया है जिसमें ऑक्सीजन रिलीफ सेंटर का नाम दिया इसको उसने, जी जिसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, जी, कंसंट्रेटर मशीनें हैं, जी, हमारे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर सतीश वर्मा जी, जी, और 2 से 3 लोगों का आपके स्टाफ ये है। सारे मेडिकल इक्विपमेंट जो मैं देख रहा हूँ ये कहाँ से है? किसी हॉस्पिटल से लिए या आप सब लोगों ने मिलकर? से नहीं लिए हैं, जी। ये हमने खुद आपस में मिलकर, हमारी जी। RWA ने मिलकर जी, ये सारे इकट्ठे करे हैं। जी, हमारे प्रधान जी हैं अमित अग्रवाल जी, जी, ठीक है, दीपक गुप्ता जी, जी, जी। ये हमारे गुलाब जी हैं, जी, जी। तो हमारे सारे ही संस्था के सहयोगी हैं जी। कि हम सबने मिलकर। अच्छा प्रधान जी, आपने किस तरीके से लोगों में मतलब जान बचाने का काम करा? कोरोना पेशेंट भी थे, नॉन कोरोना पेशेंट थे, कैसे आपने नॉर्मलों को रोका और कोरोना वालों को बाहर भेजा? कैसे आपने ये सब किया? कोरोना के टाइम में जो सबसे बड़ी चीज हमने देखी, जी, इंसान से दूर हो रहा था, जी, 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 अपने से दूर हो रहे थे। जी, यदि मेरा भी कोई जानकार है तो जी। उसको मुझे पता लग रहा है उसे हल्की खांसी बुखार या बीमार भी है, तो मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल जब सही। हमने देखा कि इस तरह से तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी, जी। तो हमें लगा कि हमें आगे आना चाहिए। जी, यही सब सोच कर हमने प्लानिंग करी। फिर जी। जगह की बात आई, जगह के लिए भी हमें दिक्कत हुई, क्योंकि हर जगह ये दिक्कत आ रही थी कि हम शायद या कोविड के लोग भी आएंगे, नॉन कोविड के लोग भी आएंगे। मैं भी यही सोच रहा था, तो पंजाबी बाग जैसी जगह पे जगह कैसे मिल गई? बड़ी दिक्कत हुई है उसके लिए। तो हमारे जैसे कमल जी हैं, ये इनकी पार्किंग है, अच्छा। इनके घर की पार्किंग है। अच्छा, अच्छा, इसके लिए इन्होंने ऑफर किया कि आप हम लोग यहाँ पर सेंटर बना लेते हैं। जी, तो उसके बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट किया इसको, जी, और स्टार्ट करने के बाद जो देखा जी, कि कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सामने आए कि कुछ लोगों का ऑक्सीजन लेवल 90 था, 85 था, 88 था, बाकी सब कुछ सही था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम था। तो वो लोग पैनिक हो रहे थे। जब उन लोगों का हमने ट्रीटमेंट करना यहाँ चालू किया उनको देखते हुए, तो 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे कुछ लोगों ने आराम उनको रिलीफ लिया।